हेलो स्टूडेंट्स। आपने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड पार्ट एनसीईआरटी चैप्टर 2 में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। अब हम कैपेसिटर की एनर्जी निकालने जा रहे हैं। जब कैपेसिटर को चार्ज देते हैं उसके पास में एनर्जी स्टोर होता है, जिस एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आइए निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। अब C हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाला। ऐसे तो आपको पता हो गया है, फिर भी मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। C का वैल्यू मिला था A एप्सिलॉन नोट बाई D। जब कैपेसिटर के अंदर मीडियम एयर है तो उसको हम लोगों ने C नोट से डिनोट कर दिया था, और जब कोई दूसरा मीडियम आ गया कैपेसिटर के अंदर, कोई दूसरा इंसुलेटर आ गया एयर के अलावे, तो हम लोगों ने C लिख लिया था। अब कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि कोई कैपेसिटर है। अब ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आप चार्ज देते हैं। प्लेट X प्लेट Y हम लोगों ने लिया था। प्लेट X पर हम लोगों ने चार्ज प्लस Q दिया था। प्लेट Y के आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया। फिर दूसरा तरीका हमने देखा कि यदि कैपेसिटर में हम एक बैटरी लगा दें, तो बैटरी लगा देने पर बैटरी की यदि वोल्टेज है V, तो कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस भी वोल्टेज V अप्लाई हो जाते हैं। अब प्लेट Y पर माइनस Q चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव से प्लस Q चार्ज मिल गए, बैटरी के नेगेटिव से माइनस Q चार्ज मिल गए। अब जो चार्जेस कैपेसिटर के प्लेट्स पर डाला गया है, लाया गया है चार्ज को, तो इस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होता है, यही वर्क डन कैपेसिटर के पास में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो चलिए ये हमें निकालना है। ये फिगर जस्ट टू हेल्प हम लोग लिए हैं। अब पहले सपोज करें, या पहले डिफाइन कर दें। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब इस वर्क डन को मैं कैपिटल W से डिनोट कर दे रहा हूं। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing charges to the plates of a capacitor, gets stored in the electric field inside the space in capacitor in the form of
in the form of electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. ये है बच्चों कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते हैं. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्क का दूसरा नाम है. जब कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है किसी सिस्टम पर तो वर्क जो स्टोर होते हैं सिस्टम के पास में, इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो हम लोगों ने लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटर के प्लेट्स पर जो चार्जेस लाते हैं हम लोग, प्लस क्यू माइनस क्यू, जो चार्जेस लाते हैं तो ये लाने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है गेट्स स्टोर्ड, जमा होते हैं. कहाँ जमा होता है, किस जगह पर जमा होता है, तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में कहां पर है, इनसाइड द स्पेस इन कैपेसिटर. कैपेसिटर के अंदर जो स्पेस है वहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड. कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते हैं. तो कैपेसिटर के अंदर जो है इनसाइड द स्पेस इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर में जो स्पेस है उस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जमा होता है ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो बच्चों हमें निकालना है तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम निकालेंगे. चलिए, और जो बच्चे 12 बोर्ड के हैं वो जान लेंगे ये टॉपिक 12 बोर्ड के लिए 3 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं आपको 12 बोर्ड के लिए थोड़ा गेस करते चलता हूं जिससे कि आपको बोर्ड में काफी मदद मिल जाएगा. अब कैपेसिटेंस को तो सी बोल दिया हम लोगों ने. नाउ लेट अस सपोज लेट अ कैपेसिटर हैज बीन given total charge Q, and its PD, potential difference, शॉर्ट में PD लिखते हैं, and its potential difference becomes V, capital V, potential difference becomes V, capital V. अब देखिए बच्चों, किसी भी बॉडी को जब आप चार्ज देंगे तो थोड़ा धीरे धीरे चार्ज लेता है, थोड़ा थोड़ा करके बॉडी चार्ज लेता है. इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग. जैसे आप सब मोबाइल चार्ज करते ही हैं, जब चार्जर लगा देते हैं मोबाइल में, एडाप्टर लगा देते हैं मोबाइल में, तो ये नहीं होता है कि लगाया और 2 मिनट में फुल हो गया चार्ज. तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कोई भी बॉडी चार्ज लेता है नेचुरली. इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग. तो कैपेसिटर को भी जब आप चार्ज देंगे बाय ज्वाइनिंग बैटरी या फिर बाय एनी प्रोसेस, जब चार्ज देंगे तो कैपेसिटर थोड़ा थोड़ा करके चार्ज लेगा. तब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्ज देने के दरमियान, ड्यूरिंग the process of charging at any instant of time, capacitor has PD, potential difference V, and its charge, and the charge of capacitor, its charge is Q, small q. अब जो कैपेसिटेंस की फार्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V अप्लाई करिए, यहां से V निकाल लीजिए तो V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएंगे. अब इस समय एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस समय
हम कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज देते हैं डी क्यू, इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ चार्ज, वेरी स्मॉल ऑफ चार्ज डी क्यू हम देते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो चार्ज ले रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके ले रहा है। तो अब हम थोड़ा चार्ज मतलब डी क्यू, डी से डिनोटेड यानी कि स्मॉल चार्ज डी क्यू कैपेसिटर को अब हम दे रहे हैं। देने पर कितना वर्क डन होगा इसका पता लगा लेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा आप लिख देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस a small amount of work done inside bracket dW when capacitor is given charge dQ at this instant of time dW equal to V इंटू डी क्यू। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, देन वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने पर जो वर्क होता है दैट वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि हमने डी क्यू चार्ज को ले गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो वर्क डन कितना होगा, यूनिटरी रूल लगा देते हैं, यूनिट चार्ज को ले जाने पर वर्क है बी पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी क्यू चार्ज को ले जाने पर वर्क क्या होगा V इंटू डी क्यू। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो V की वैल्यू आया है, जो V की वैल्यू लिख रखे हैं, स्मॉल v का वैल्यू रख दीजिए और रख करके इंटीग्रेट कर दीजिए, बस यही काम है हमारा। तब यहाँ पर रख लेते हैं जो स्मॉल v की वैल्यू है, स्मॉल v का वैल्यू, और साइड में ये मैं हमेशा एक्स्ट्रा समझने के लिए लिख देता हूँ, चलिए ये बोर्ड में नहीं लिखेंगे आप। नाउ v के जगह पर q अपॉन c लिखा हमने, डी क्यू। नाउ टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन इसको डिनोट कर दे रहे हैं W से, टोटल वर्क डन W on giving चार्ज Q, कैपिटल Q, जो हम लोगों ने बोला है चार्ज गिवन इज कैपिटल Q, एट दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल V। तो अब टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं जब चार्ज कैपिटल Q दिया हमने, तो इंटीग्रेशन dW इक्वल टू W, राइट साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं, C कैपेसिटर का कांस्टेंट होता है। नाउ 1 अपॉन C इंटीग्रेशन Q dQ। नाउ लिमिट, इनिशियली कैपेसिटर के पास खुद से तो चार्ज होता नहीं है क्योंकि 2 प्लेट्स से बनते हैं कैपेसिटर, चार्ज हमें देना होता है, एंड सो इनिशियली कैपेसिटर हैज नो चार्ज। फाइनली हमने दिया कैपिटल Q चार्ज। अब देखिए कि इंटीग्रेशन जो हो गया आपका बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन, x पावर n dx का इंटीग्रेशन हो गया, q पावर 1 n के जगह पे 1। नाउ जैसा कि आप जानते हैं x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब डालिए यहाँ पर इंटीग्रेशन की फॉर्मूला डालें, तो नाउ दिस इक्वल टू q की पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। नाउ लिमिट 0 टू q, अब लिमिट पुट करते हैं, 1 अपॉन c रखा लिमिट, q के जगह कैपिटल Q अपर लिमिट रखा बाई 2 माइनस, फिर q के जगह पर 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर 0 बाई 2 0 हो गया। नाउ इसको सॉल्व करते चलिए, फाइनल रिजल्ट तक। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन c q स्क्वायर बाई 2। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, तो लिख दीजिए हेंस पोटेंशियल एनर्जी, या पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर दिस इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c। अब थोड़ा सा फॉर्मूला को शॉर्ट कर लेते हैं, दैट इज
कैपिटल यू से डिनोट किए हैं, और कैपिटल यू जनरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही यूज होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब ये क्यू के टर्म में निकाल लिया हमने इक्वेशन, फॉर्मूला निकाला। अब इसी को भी के टर्म में निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस सी जो है ये तो कांस्टेंट होते हैं कैपेसिटर के लिए, एंड सो सी का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। जिस समय चार्ज कैपिटल क्यू है उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल भी है, तो फिर हम यूज करें सिंस सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी कैपिटल क्यू। जिस समय चार्ज दिए हैं, स्टेटमेंट में लिखे हैं कि चार्ज क्यू दिए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल भी है, एंड सो यहां से हमें निकल जाएंगे देयरफॉर क्यू इक्वल टू सी भी। अब इस फॉर्मूला में डालिए, ठीक है, सी इंटू भी, ये भी है सी इंटू भी। नाउ अब डालते हैं इस फार्मूला में, तो फिर देयरफॉर यू यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर दिस इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन सी 1c कैंसिल हो गया, एंड सो यहां से आ गया u इक्वल टू हाफ c इंटू भी स्क्वायर। चलिए बच्चों, अब दो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। जब दो फॉर्मूला निकालेंगे तो क्वेश्चन उठेगा किसको कहां पर यूज करें, ये कहां यूज करें, ये कहां यूज करें। ये भी जान लीजिए, बहुत सिंपल है। जब कभी चार्ज कांस्टेंट हो कैपेसिटर में, तो उस समय आप जो है चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, सिंपली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिस समय कैपेसिटर में भी कांस्टेंट हो उस समय आप ये फॉर्मूला भी वाला यूज कर लीजिए, एनर्जी निकल जाएंगे। अब हम कैसे समझें कहां पर क्यू कांस्टेंट कहां पर भी कांस्टेंट, तो दिखा देता हूं। नंबर 1, इस फॉर्मूला को इन दोनों को यूज करने के लिए, इफ क्यू इज कांस्टेंट। अब यदि क्यू कांस्टेंट है तो कैसे हो सकता है। आपका ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के पास में चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसके जो दोनों टर्मिनल हैं, दोनों वायर हैं कैपेसिटर में, 2 वायर्स लगे होते हैं जिसको कि आप कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों जो वायर देख रहे हैं ये एयर में फ्री है, चार्ज एयर में जा नहीं सकता है, एंड सो क्यू इज कांस्टेंट। अब यदि क्यू है कांस्टेंट तो फिर यहां पर हमें इस कैपेसिटर का यदि पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ दिस कैपेसिटर विल बी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। नंबर 2, यदि कहीं भी कांस्टेंट है, इफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इज कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट है तो कैसे हो सकता है कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों, ये है कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर की जो 2 टर्मिनल्स हैं, ये 2 टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच हमने लगा दिया एक बैटरी। अब इस बैटरी का वोल्टेज है V। इसको अगला चैप्टर में, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी कि ये बैटरी का वोल्टेज, सिंपल लैंग्वेज है, वोल्टेज जैसे बोलते हैं घर में कि वोल्टेज हाई है, वोल्टेज लो है। वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वोल्टेज भी हमने अप्लाई किया कैपेसिटर पर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया कैपिटल भी, चार्ज इस पर कैपिटल प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इस समय जो है कैपेसिटर की वोल्टेज है कांस्टेंट, क्योंकि हमें बैटरी की वोल्टेज कहा गया है कांस्टेंट लेने के लिए। हम बैटरी की वोल्टेज को चेंज नहीं करेंगे कभी, क्योंकि बैटरी को हमारे क्लास 12 के अंदर या फिर जो भी आप कंपटीशंस वगैरह का काम करेंगे उसमें बोला गया है बैटरी इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ वोल्टेज, एंड सो कभी भी हम बैटरी के वोल्टेज को चेंज नहीं करेंगे, एंड सो बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटर का भी वोल्टेज कांस्टेंट होगा। इस समय आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, U इक्वल टू, ठीक है, इस समय आप इसको यूज कर लीजिए, हाफ सी भी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएंगे आराम से। अब आप प्रॉब्लम करिएगा एनर्जी वाला। अब यहीं पर बच्चों हमसे आगे फर्दर कहा जाता है कैपेसिटर में कुछ और टर्म्स निकालो, जैसे एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी? पोटेंशियल एनर्जी
डेंसिटी, ठीक है, पूरा नाम वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेंसिटी या फिर सीधे बोले पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, ब्रैकेट में मैं एक बात और लिख रहा हूं जो आपको प्रूफ मिलेगा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कैपेसिटर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हमसे मांगा जाता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सबसे पहले कैपेसिटर का ये फिगर ले लेंगे हम, ये जो फिगर हमारे पास है ये फिगर ले लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये फिगर लिया हमने, इसके लिए ये फिगर लेकर के थोड़ा सा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल भी। नाउ हम यहां से दोनों के प्लेट के बीच के डिस्टेंस को d से डिनोट कर ले रहे हैं। d इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। नाउ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, तो क्या होगा, ये प्लस इधर रिपल करेगा, ये माइनस प्लेट रिट्रैक्ट करेगा, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया हमारा राइट वर्ड, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर इज U इक्वल टू हाफ CV²। इसको इक्वेशन 1 ले लें। नाउ एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की ईच प्लेट का एरिया A ले लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स D ले लिया हमने, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस इनसाइड कैपेसिटर, this is equal to area of each plate is A, कैपेसिटर में each प्लेट का एरिया A होता है, A एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ये हम लोगों ने D सपोज किया है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यहां से ये डिस्टेंस हमारा D है। चलिए तब जो है A इंटू टी वॉल्यूम निकल गया। नाउ एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसको जनरली लोगों ने स्मॉल यू से डिनोट करा है, स्मॉल यू। चलिए मैं यहां भी डाल देता हूं, स्मॉल यू से जनरली लोगों ने डिनोट करा है, कैपिटल यू से पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल यू से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करें जनरली। नाउ दिस इज इक्वल टू एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम, तो यही है बच्चों एनर्जी डेंसिटी। ऐसे भी कभी एनर्जी डेंसिटी यदि मांगा जाता है तो आप एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करिए, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी हमारा है हाफ CV², दिस इक्वल टू हाफ CV² अपॉन A इंटू डी। अब इसको थोड़ा सा फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, C का फॉर्मूला रख करके और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलिए C का फॉर्मूला रखते हैं, हाफ C के जगह पर A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। अब आप कहेंगे कि हमने C में नोट तो लगाया नहीं है, तो एक बात अंडरस्टूड रहेंगे हमेशा के लिए, यदि आपने C लिखा है और कोई दूसरा मीडियम का नाम नहीं लिया है तो अंडरस्टूड है कि फ्री स्पेस है आपके कैपेसिटर के अंदर। नहीं, यदि नोट लगा देते हैं तो भी ठीक है, C नोट कोई कर दें, तो इनसाइड कैपेसिटर जो मीडियम है वो आपका एयर लोग फील करेंगे, वैक्यूम फील करेंगे इनसाइड कैपेसिटर नोट सिंबल लगाने से। लेकिन जब तक दूसरे मीडियम का नाम नहीं बोलेंगे इनसाइड कैपेसिटर तब तक ये अंडरस्टूड रहेंगे C जो है दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारा सिलेबस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल रहा है, इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इनसाइड इट, एंड सो कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नोट बाय D। अब V² रखा, V² अपॉन A इंटू डी,
ठीक है, वी स्क्वायर, वी पे स्क्वायर, वी स्क्वायर ये लिया हमने। नाउ फर्दर इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करें। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए यहां से a से a कैंसिल हो गया, तो फिर ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ v अपॉन d को एक जगह कर दीजिए, v d दो बार d है, d स्क्वायर है नीचे, तो होल स्क्वायर कर दें। अब जैसा कि आप जान चुके हैं, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, दिस इज v बाई डी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी लिखकर चल रहे हैं, डेल्टा भी नहीं लिखे हैं। फॉर्मूला थोड़ा याद करने में इजी होता है, इसलिए डेल्टा भी नहीं लिख करके हम चल रहे हैं, बट भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझते रहेंगे कैपेसिटर में सभी जगह पर। नाउ v बाई डी इज E इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सो ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये जो एनर्जी डेंसिटी आया है, इसमें कैपेसिटर का कोई प्रॉपर्टी अब नहीं रह गया, एंड सो ये इक्वेशन आप सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा सकते हैं। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मांगे एनर्जी डेंसिटी निकालो, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं मीडियम कोई दूसरा हो गया, जैसा कि आप पढ़े हैं कि कोई भी दूसरा मीडियम यदि आ गया, तो किसी दूसरे मीडियम की जो परमिटिविटी है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो फिर यहां पर एप्सिलॉन नॉट इनटू के ये आप यूज कर लेंगे। यदि कोई दूसरा मीडियम आता है तो फिर यहां पर के से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। अब बच्चों, कैपेसिटर के जो टू प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट के बीच फोर्स कितना काम करता है, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरा प्लेट नेगेटिव है, तो इनके बीच में फोर्स भी काम कर रहा है। एक लाइन आप लेकिन लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निकालते हैं फोर्स between two plates of a capacitor चलिए बच्चों, नाउ अब इसमें लिया हमने एक कैपेसिटर, ये लिया कैपेसिटर, प्लेट का एरिया सेम, साइज सेम रखिए, प्लेट का एरिया सेम है, साइज सेम है। नाउ दोनों प्लेट के बीच ये जो डिस्टेंस है, इसको हमेशा हम लोग डी लेते रहेंगे, जो एक बार यूज कर लिए फॉर्मूला में वही लेते रह जाएंगे हम। अब एक प्लेट पे दिया चार्ज प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू, या तो बैटरी लगा करके, या फिर जैसा कि हमने देखा कि एक प्लेट पे चार्ज देते हैं, दूसरे एक आउटर सरफेस को अर्थ कर देते हैं, तो फिर ये भी कर सकते हैं, बट दिखाना नहीं है, कोई अर्थ वगैरह प्रॉब्लम में नहीं दिखाना है। नाउ इस पे चार्ज प्लस, इस पे चार्ज माइनस है, प्लेट एरिया ए, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। नाउ इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोगों ने भी सपोज करा हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी नहीं लिखकर हम लोग भी बोल के चल रहे हैं। C is capacitance of this capacitor। अब फोर्स पर बात करते हैं। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इसमें ट्रैक्शन होगा। कोई भी एक प्लेट पर फोर्स दिखा लीजिए, जिस पर भी मन करे आपको। मान लीजिए कि हम इस पर बात कर रहे हैं, तो ये जो प्लेट है, इसको ये प्लेट अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सपोज फोर्स F से अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसमें कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने करा बाय एजेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि अपने आप तो ये प्लेट यहां जाएगा नहीं, कोई ले जाएगा, तो जो एजेंट ले गया इसको इधर, तो डिस्प्लेसमेंट को सपोज हमने यहां से डिनोट कर लिया dx से डिनोट कर लिया डिस्प्लेसमेंट को, यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने करा यहां से यहां। अब
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यदि करते हैं तो इधर के तरफ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? ये फोर्स F होगा। क्यों? तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा प्लेट को। झटका से यदि चला देंगे तो फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स बड़ा होगा तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। एंड सो यदि कभी आप ये बताते हैं कि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा तो पक्का है कि आपने स्लोली करा होगा। स्लोली मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, एंड सो वन साइड फोर्स विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स। अब कितना वर्क डन हुआ डिस्प्लेस करने में? चलिए थोड़ा मैं प्लेट का नाम रख देता हूं, प्लेट X, प्लेट Y। अब ये Y प्लेट को हमने यहां ला दिया, Y डैश पोजीशन पर ला दिया। तो डिफाइन करिए, लेट प्लेट Y of the capacitor is displaced through displacement dx. Now small work done dw in this process, इस प्रोसेस में स्मॉल वर्क डन बाय एजेंट भी चाहे तो लिख सकते हैं। स्मॉल वर्क डन बाय एजेंट इन दिस प्रोसेस लिख सकते हैं। तो नाउ dw इक्वल टू F dx, जिधर डिस्प्लेसमेंट एजेंट ने करा, फोर्स लगाया, F dx। नाउ अब जो हमने डिस्प्लेस किया है इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, बाय एजेंट वर्क हुआ है। तो फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं U1 बोल देता हूं, ऑफ कैपेसिटर U1 इक्वल टू हाफ। अब या तो हम V ले लें या हम Q ले लें। चलिए मैं Q को यूज कर रहा हूं, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C। नाउ दिस इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, C का फॉर्मूला लिख रहे हैं, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। अब जैसा कि देख रहे हैं D न्यूमरेटर में जाएगा, तो हाफ Q स्क्वायर D हमने निकाल लिया। जब कैपेसिटर की प्लेट्स XY अपनी जगह पर है, D डिस्टेंस से जब सेपरेट है, दोनों प्लेट कैपेसिटर की D डिस्टेंस से सेपरेट है, चार्ज कैपेसिटर पर Q, एंड सो पोटेंशियल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाई C का फॉर्मूला लिख लिए हम लोग। अब जब हमने प्लेट Y को Y डैश पोजीशन पे ला दिया, dx डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इस समय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको U2 बोल देते हैं, ऑफ कैपेसिटर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में U2 ऑफ द कैपेसिटर नाउ U2 इक्वल टू हाफ, चार्ज तो सेम रहेंगे Q स्क्वायर। अब जो कैपेसिटेंस है उसको मैं C डैश लिख दे रहा हूं, इसको C डैश लिख दे रहा हूं। चलिए, क्योंकि डिस्टेंस बदल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट बाय D में D डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो चुका है। नाउ चलिए रखते हैं वैल्यू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C डैश की वैल्यू, यानी कि इस समय जब प्लेट ये Y यहां पर है, Y डैश पोजीशन पर है, इस समय जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू C डैश की वैल्यू रखते हैं, A एप्सिलॉन नोट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स D प्लस dx। नाउ इसको ऊपर ले जाइए, तो ये हो गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नोट D प्लस dx, चला गया न्यूमरेटर में, D प्लस dx। अब वर्क डन बाय एजेंट हुआ है,
तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, एंड सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इसको मैं DU से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि वर्क स्मॉल है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज स्मॉल होगा, एंड सो DU से डिनोट कर दिया मैंने इसको। नाउ DU इक्वल टू, अब हम निकाल लें, तो DU इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें चाहिए, तो DU इक्वल टू DU increase in potential energy of capacitor, this is equal to, अब U2 minus U1, इंक्रीज निकाल रहे हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज निकाल रहे हैं, राइज निकाल रहे हैं। अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं कॉमन टर्म्स जो आ रहे हैं, हाफ दोनों में कॉमन है, निकालिए, क्यू स्क्वायर कॉमन है दोनों में, निकाल लिया, नीचे ए एप्सिलॉन नोट भी दोनों टर्म में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन वहां भी कॉमन। अब हमारे पास में बच गए कितना, d प्लस डी एक्स एंड माइनस U1 में कितना बच गया, d बच गए माइनस d। नाउ सॉल्व कर दीजिए, हो गया, निकल गया रिजल्ट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, नाउ अब यहां पर हम रख लेते हैं dW वर्क डन, बिकॉज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तब इस स्टेप में हम रख ले रहे हैं F dx, तो यहाँ पे रख लिया du के जगह पर F dx बाई इक्वेशन 1। नाउ दिस इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नोट, जैसा कि देख रहे हैं d से d कैंसल, dx आ गया। नाउ क्लियरली यहां से dx से dx कैंसल हो गया, F इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नोट, ये निकल गया हमें रिजल्ट। यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नहीं, यदि मान लीजिए कि भी दे करके कभी पूछता है तो फिर वही बात, प्रोसेस यही रहेंगे, F इक्वल टू dW F dx होगा। ओनली पोटेंशियल एनर्जी जो निकालेंगे तो हाफ C भी स्क्वायर, और फिर दोबारा से हाफ C डैश भी स्क्वायर ले लीजिएगा, U2 माइनस U1 कर लीजिएगा, तो भी के टर्म में निकल जाएगा आपको। इसी को थोड़ा सा यदि हम चाहें फर्दर सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाना, यदि चाहे E लाना चाहे तो फर्दर थोड़ा इसको मैं और सॉल्व कर देता हूं। नाउ दिस इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, नाउ Q को एक जगह पे छोड़ दिया, 1Q इसमें से लिया, Q अपॉन A, Q स्क्वायर अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नोट, दिस इक्वल टू हाफ Q अपॉन A सिग्मा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया, Q अपॉन A चार्ज बाय एरिया। नाउ एप्सिलॉन नोट, अब जैसा कि कैपेसिटर में हम लोग पढ़ लिए हैं, ये हो गया हाफ Q और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो फिर यदि आपको कभी कहता है, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है कि आप E के टर्म में शो करो, आप ये शो कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे इस तरह से, Q बाई A सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट E आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने कैपेसिटर की एनर्जी और उनके प्लेट के बीच में फोर्स का हमने काम कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर में शेयरिंग ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी, साथ में जो है फिर कंडक्टर की बिहेवियर क्या होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।